अगर पावर आती है और मन के भाव अगर आपके अच्छे हैं, उत्तम हैं, तो आप ज़्यादा लोगों के काम आ सकते हो। आगरा रोड है, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे रहते हैं, लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे, वहाँ पे लोगों के काम नहीं हो। सीएम साहब, ये कोई आपने खेती की ज़मीन बेच के पैसे नहीं दिए, मोबाइल नहीं दिए लोगों को, ये जो किए हैं आपने सरकार के खजाने से दिए हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए वो निराश होकर नहीं जाए कि उसके काम हों। बिल्कुल जनता की सेवा के लिए कि क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, 30 साल से व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो कई बार लगता है कि किसी छोटे काम के लिए कि किसी अफसर के पास जाना पड़ता है लोगों को काम करवाने के लिए। अगर पावर मिलती है तो ये काम फ़ोन पे भी हो जाते हैं। अभी अपन 10, 20, 50 लोगों के काम आते हैं। अगर पावर आती है और मन के भाव अगर आपके अच्छे हैं, उत्तम हैं, तो आप ज़्यादा लोगों के काम आ सकते हो, क्योंकि आपका जीवन साफ़ सुथरा है, लोग आपसे परिचित हैं और ये सोचते हैं कि ये बेदाग जीवन है, जिस सेवा के लिए ही, राष्ट्र की सेवा के लिए ही राजनीति में है, तो वो उसका ऑनर करते हैं और लोग काम करते हैं, लोगों के काम होते हैं। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आदर्श नगर विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। जब ये विधायक बने थे, उन्होंने उन लोगों से भरोसा दिलाया था कि हम इस बस्ती को अप्रूव्ड करा के और यहीं पक्के फ्लैट्स बना के आपको यहीं पे बसाएंगे, मगर वो एक कागज़ फाइल का इधर से उधर नहीं हुआ। आगरा रोड है, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे रहते हैं, लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे, वहाँ पे लोगों के काम नहीं हो रहे। लोगों की शिकायत ये भी है कि विधायक महोदय बनी पार्क में रहते हैं। अब आगरा रोड से कोई सुमेल विजयपुरा से कोई जाएगा, बनी पार्क उसको लगेगा 30 किलोमीटर। वो साधारण व्यक्ति है। मान लो आम तौर पे क्या होता है कि 2-3 आदमी मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक वो घर लौटते हैं तो विधायक महोदय मिलते नहीं हैं। जब वो नहीं मिलते तो रास्ते में आते हुए अजमेरी गेट पे उनका चालान हो जाता है। ऐसे सैकड़ों केस है। तो उनका मन टूट जाता है कि यार किसी लोग ये चाहते हैं कि विधायक हमारे बीच का हो, सेंटर में हो। जैसे मैं इस जगह पे बैठा हूँ, इसके इतना ही आदर्श नगर इधर है, इतना इधर है, इतना इधर है और 24 घंटे उपलब्ध हैं। भले आदमी है, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ सीएम साहब की, मैं उनके कोई विरोध नहीं करता, पर मैं सीएम साहब को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सीएम साहब, ये कोई आपने खेती की ज़मीन बेच के पैसे नहीं दिए, मोबाइल नहीं दिए लोगों को, ये जो किए हैं आपने सरकार के खजाने से दिए हैं। जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो जनता के भले के लिए करता है। आपने जो किया, मगर जनता जनार्दन ने जब मन बना लिया कि इस सरकार को अब विदा करना है, और उनको भी चाहिए कि इस जो जनता का मानस है उसको समझ लें और अपना काम को समेटना शुरू करें, फाइलें क्लोज़ करनी शुरू, क्योंकि अब राज आने वाला है जनता का और नई सरकार, क्योंकि फिर अब ये सेंटर की और राज्य सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो विकास के कार्य होंगे और राजस्थान प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। मुख्य मुद्दे कि जनता का कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए वो निराश होकर नहीं जाए कि उसके काम हों। और मैंने आपको जहाँ तक बताया कि ये जवाहर नगर कच्ची बस्ती आदर्श नगर में जो है राजस्थान की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती, आप देखिए 2-2 फुट 2.5 फुट की गलियाँ हैं जहाँ लोग रहते हैं। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, उन लोगों के सांस नहीं निकल पाते। और मैं ये मान के चलता कि कोई भी व्यक्ति वहाँ 60-65 साल की उम्र से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता। और जो 60-65 साल का व्यक्ति है वहाँ 80-85 साल का, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश एयर ही नहीं आती। पानी की बड़ी वहाँ पे किल्लत है, लाइट की बड़ी किल्लत है, टिन शेड के लोग रहते हैं। क्यों नहीं वहाँ पर पक्के मकान बने, फ्लैट्स बने, 40 फुट की रोड्स हों, कम से कम 30 फुट की रोड्स हों, वहाँ लोगों की गाड़ियाँ आ जा सकें। वो उनको भी जीने का अधिकार है। उनको भी इस देश के, अब देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, आज वो 30-30 साल से बस्तियों में छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं। उनके विश्व वहाँ हीरे पैदा होते हैं। कच्ची बस्तियों के अंदर हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता हैं देश के, वो ऐसी जगह पे पैदा, मोदी जी का ही देख लो, कितने छोटे से परिवार में पैदा हुए थे। उन बस्तियों का विकास करना, और एक सबसे बड़ा और कारण है कि ये आदर्श नगर के बीच में से गोविंद मार्ग है। यहाँ आज से 60 साल से यहाँ हैवी ट्रैफिक है। यहाँ पर इसको ठीक करना